हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम इस एपिसोड में विजिट करने जा रहे हैं एक वर्ल्ड वार 2 की वेरी फेमस वार म्यूजियम जो है बेल्जियम में, एंड उसका नाम है बास्टोजन वार म्यूजियम। ये जगह का नाम है बास्टोजन एंड इसलिए ये म्यूजियम को बोला जाता है बास्टोजन वार म्यूजियम। ये फाइट हुई थी दिसंबर 1944 टू जनवरी 1945 तक। ऑलमोस्ट 13 मंथ्स ये वार चली थी। बेल्जियम में एक जगह है एंटवर्प, वहाँ पे ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 2 वहाँ पे उसकी हवर बहुत फेमस थी। तो जर्मन फोर्सेस उस हवर को कैप्चर करना चाहती थी, तो इसीलिए उनको वहाँ पे जाने के लिए पहले ये जगह को कैप्चर करना था। सो वो लोग जर्मन फोर्सेस यहाँ पे अटैक कर रही थी ये जगह को कैप्चर करने के लिए, एंड उनकी फाइट हुई थी अमेरिकन सोल्जर्स से। तो ये वार हुई थी बिटवीन अमेरिका एंड जर्मन फोर्सेस एट बेल्जियन टाउन। So 8 German divisions surrounded this place, Bastogen, for several weeks, trying to capture it and attacking from various directions. सो ये सब हम इस वीडियो में देख रहे हैं। एंड आप जब इस म्यूजियम में एंटर करोगे तो वो एक ऑडियो गाइड देते हैं, वॉकमैन जैसा रहता है, उसको उसके स्पीकर आपको कान में लगाना है, एंड आप जो भी पॉइंट पे जाओगे उस पॉइंट का हिस्ट्री वो उस ऑडियो में आप सुनोगे एंड स्टोरी आप सुनोगे। तो इस म्यूजियम में हम मोस्टली देख रहे हैं जैसे उस टाइम उस वार में यूज हुए सामान को, जैसे गन्स, बॉम्ब, हेलीकॉप्टर एंड टैंक्स एंड उनके कपड़े, कुछ ऑफिशियल लेटर्स, न्यूज़पेपर कटआउट्स एंड उस टाइम के मैप्स, उनके यूज किए हुए कुछ यूटेंसिल्स। They also represents you visual stories like उस टाइम बेल्जियन पीपल कैसे सरवाइव किए थे फाइट में। एक महीने साल भर वो लोग घर के नीचे जो अंडरग्राउंड में छुप के रहते थे, कैसे वो खाना खाते थे, कैसे एक छोटे से कमरे में कैसे 100-200 लोग रहते थे, कैसे वो लोग स्ट्रगल किए हैं। तो वो सारे स्टोरीज, वो उसके रिलेटेड थिंग्स वो आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। इस म्यूजियम के जस्ट आउटसाइड ऑपोजिट में आपको माइडसन मेमोरियल देखने मिलेगा, जो है एक कंक्रीट, एक स्टार शेप कंक्रीट that is dedicated to the American soldiers who lost their life in this war. तो ये मार्डेसन मेमोरियल डेडिकेटेड है 76,890 अमेरिकन सोल्जर्स हु गेव देयर लाइव्स और इंजर्ड ड्यूरिंग द बैटल ऑफ बुल्ज। दिस इज डिजाइन्ड बाय द बेल्जियन आर्किटेक्ट जॉर्ज डेडवार्ड एंड इनागुरेटेड इन 1950. So this is Belgium's gratitude towards American soldiers who risked and lost their lives on Belgian soil. And ये स्टार शेप में 5 पॉइंटेड स्टार शेप में है, जो कि अमेरिकन आर्मी सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। And this is a reference to the stars on the American flag engraved in the monument are the names of all American states and the names of the units that fought in this battle. सो आप देख सकते हैं अमेरिकन स्टेट्स के नाम्स यहाँ पे लिखे हुए हैं।
ड्यूरिंग द विजिट एंड जब हम वो मूवी देख रहे थे, यू कैन फील दैट टाइम, उस टाइम लोग इतने वार में कैसे छुप के कैसे सर्वाइव किए थे, कितना स्ट्रगल था, कितने पेनफुल था, और कितने लोग उनके लाइफ्स गंवाए थे, कितने लोग इंजर हुए थे। और ये वार स्टार्ट हुई थी दिसंबर 1944 में। तो उस टाइम विंटर में बेल्जियम ये जगह पूरा स्नो कवर रहता है, तो इसीलिए जो अमेरिकन सोल्जर्स यहाँ पे थे वो उन लोगों ने ही फाइट किया था। ऊपर से उनको सपोर्ट के लिए कोई नहीं आया पा रहे थे, क्योंकि दिसंबर जनवरी में ये पूरा स्नो कवर था। तो इसीलिए ये फाइट बहुत लंबा चला था, और उनके पास ड्यूरिंग द फाइट उनके पास खाना, पानी, मेडिसिन्स, कपड़े सब ख़त्म हो गए थे। फिर भी जो कुछ बचे कुचे थे, फिर बहुत लेट के बाद अमेरिका से उनके लिए सपोर्ट आया, और तब तक वो लोग स्ट्रगल करते रहते थे। तो वो सारे स्टोरी आप इसमें देख सकते हो।